एवं हृदय संबंधित्वेन दर्शितं त्रिप्रकारम् इमं समाधिं बाह्य संबंधित्वेन अपि दिदर्शयिषुः वही ब्रह्म सर्ग विवेकम सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मनिष्ठम दृश्यानुविद्धम समाधि तावत दर्शयति। अच्छा, दृश्यानुविद्ध समाधि फिर दिखाएंगे। पहले दृश्यानुविद्ध समाधि दिखाए थे, परंतु वहाँ दृश्य वस्तु कौन था? आंतरिक विषय थे। देखो, दृश्यानुविद्ध समाधि क्या है? दृश्य का विवेक करके मन, प्राण, अंतकरण आदि जो दृश्य उससे भिन्न प्रत्यगात्म विषय का जो वृत्ति है, सजातीय वृत्ति, वो दृश्यानुविद्ध समाधि था। तो वो जो दृश्यानुविद्ध समाधि बताए थे वो कहाँ पर बताए थे? आंतरिक विषय में, अर्थात अंदर के जो विषय है अंतकरण मन आदि में एकाग्र करके विवेक करके दृश्य, वो दृश्यानुविद्ध समाधि था। अभी वर्तमान बाह्य प्रदेश में दृश्यानुविद्ध समाधि को दिखाएंगे। तो देखो, एवं हृदय संबंधित्वेन दर्शितम त्रिप्रकारम इमं समाधिम, हृदय संबंधी 3 प्रकार के समाधि दिखा दिए। 3 प्रकार के क्या क्या हुआ? एक दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, निर्विकल्पक, 3 प्रकार के समाधि दिखा दी। अभी जो पहला दृश्यानुविद्ध दिखाए थे वो जो था बाह्य अंतर विषय को लेकर के वो समाधि था। अब दिखाएंगे समाधि बाह्य विषय। दृश्यानुविद्धम समाधि तावत, जो बाह्य संबंधित्वेन दिदर्शयिषुः, दर्शयितुमिच्छुः, दर्शन कराने की इच्छा से ग्रंथकार वही ब्रह्म सर्ग विवेकम, बाह्य प्रदेश में जो ब्रह्म और सर्ग सृष्टि जगत का जो विवेक, वही विवेक रूपी समाधि सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मनिष्ठम, सच्चिदानंद ब्रह्म में निष्ठ जो दृश्यानुविद्धम समाधि, दृश्यानुविद्ध समाधि दिखा रहे हैं। तावत हृदि व बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्यः सन्मात्रात् नामरूप पृथक्कृतिः। जी, बोले ये बाह्य देश में जो समाधि है दृश्यानुविद्ध समाधि, हृदय व, जैसे हृदय के किसी प्रदेश में चित्त को एकाग्र, मतलब हृदय के जो आंतरिक विषय हैं उससे भिन्न करके परम ब्रह्माकार वृत्ति, जो ज्ञान आकार वृत्ति चलाए थे, इसी प्रकार हृदय व बाह्य देशे अपि, जैसे हृदय में ऐसे बाह्य देश में भी यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, किसी भी एक वस्तु में चित्त को लगा करके समाधिराद्य, ये प्रथम समाधि जो दृश्यानुविद्ध रूपी समाधि है। सन्मात्रात् नाम रूप पृथक्कृति है। सन्मात्र जो बाह्य देश में पदार्थ भी है उसमें क्या है? अस्ति भाति प्रियम रूपम। तो उसमें जो सन्मात्र परमात्मा है उसी से नाम रूप को पृथक करना,
अलग करना, बाह्य पदार्थ में भी सन्मात्र बुद्धि रख करके चित्त को स्थिर करना, ये क्या समाधि है? दृश्यानुविद्ध समाधि। देखिए टीका में बताएंगे, यथा हृदये साक्षिणः सकाशात् कामादीनां पृथक्करणम् आद्य समाधि। पहले बताए थे कि हृदय प्रदेश में जितने भी आंतरिक विषय वस्तु हैं वह सभी भिन्न हैं, प्रत्येगात्मा साक्षी से भिन्न है। इस प्रकार के अलग बुद्धि करके जो देखना, चिंतन करना, ये था आंतरिक दृश्यानुविद्ध समाधि। एतदुक्तम भवति, जैसे ये कहा गया था, इसी प्रकार यथा हृदय कामादीनाम मध्ये, उसी को ऐसे यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं। काम क्रोध जितने भी अंतःकरण के वृत्ति हैं, उन वृत्तियों को अपने साक्षी से भिन्न पृथक करके जो देखना अपने को, ये हो गया दृश्यानुविद्ध समाधि, आंतरिकता। एकमेव प्रतियोगिनं कृत्वा स्वात्मानं सकाशात् नाम रूपयोः पृथक्करणम्। कामादीनां मध्ये एकमेव प्रतियोगिनं कृत्वा, एक को प्रतियोगी करके, विरोधी करके, यानी विषय करके, स्वात्मानः सकाशात् नाम रूपयोः पृथक्करणम्, आत्मा से भिन्न जो नाम रूप का अलग करना, ये हो जाएगा दृश्यानुविद्ध समाधि। लेकिन अस्य साक्षीभूतम यत् चैतन्यम तदेव अहमस्मि, और जो इन सबसे नाम रूप से व्यतिरिक्त जो साक्षी है वह मैं हूँ, तदेव अहमस्मि, इस प्रकार की जो वृत्ति। स्वामी जी, ये बाह्य दृश्यानुविद्ध समाधि है ना, नाम रूप को जो भिन्नता। जी। अस्य संकल्पस्य साक्षीभूतम यत् चैतन्यम तदेव अहम अस्मि। तो आप ये जो संकल्प कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि जो बाह्य प्रदेश में जितने भी विषय वस्तु दिख रहे हैं, सभी में किसकी अनुवृत्ति होती है? नाम रूप और सद। लेकिन सबकी अनुवृत्ति नहीं, सभी जगह पे अनुवृत्ति होती है सदरूपता की, नाम रूप की नहीं। सभी जगह पे अनुवृत्ति किसकी होती है? सदरूप परमात्मा के सभी जगह पे अनुवृत्ति होती है सदरूप से। उसमें दिखने वाले, एक मिनट, सुदक्ष भोजन नहीं बनाना। तो ये कह रहे हैं कि नाम रूपय हो, जैसे सदरूप से परमात्मा सभी जगह पे अनुवृत्त होता है, वह सदरूप परमात्मा ये बाह्य प्रदेश नाम रूप से व्यतिरिक्त है, और वह मैं हूँ, इस प्रकार के जो चिंतन है ये होगा दृश्यानुविद्ध समाधि। आगे, अस्य संकल्पस्य साक्षीभूतम यत् चैतन्यम तदेव अहम अस्मीति अनुचिंतनम। ये जो संकल्प चल रहा है, इस संकल्प का जो साक्षी जो है वह मैं हूँ, इस प्रकार के जो चिंतन है दृश्यानुविद्ध समाधि इति उच्यते। देखो ये जो संकल्प हुआ, सदरूप जो जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ में अनुवृत्त होने वाला है सदरूप परमात्मा, और वह परमात्मा जो है नाम रूप से व्यतिरिक्त है। इस प्रकार का जो चिंतन चल रहा है, इसी चिंतन का जो साक्षी है वह मैं हूँ। इस प्रकार का जो चिंतन, इसका जो साक्षी, वह साक्षी मैं हूँ। ये जो समाधि है दृश्यानुविद्ध समाधि, बाह्य में लेकर के। पुनः पुनः एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं। देखो ये तो आंतरिक वस्तु का उदाहरण था। तथा बाह्य अपि स्वाभिष्टम एकम वस्तुम अवलंब्य अंश पंचके तस्मिन् वस्तुनि वर्तमानात्
सच्चिदानंदलक्षण ब्रह्मणः सकाशात् नामरूपे पृथक्कृत्यः अनयोः पृथक्कृतयोः नामरूपयोः अधिष्ठानभूतं सच्चिदानंदलक्षणं वस्तु तदेव अहमस्मि तत्पदलक्षणं तद्ब्रह्म इति अनुचिंतनम दृश्यानुविद्ध समाधि इति उच्यते। जो आपको बताए अभी वही रहा, वही दृष्टांत पूर्व जो उदाहरण को ही पुनः पुनः ये बताए थे। पहले बता दिए कि आंतरिक विषय, कोई भी आंतरिक विषय को जैसे चिंतन करते हैं और उससे व्यतिरिक्त साक्षी है, इस प्रकार के जैसे चिंतन होता है यह आंतरिक दृश्यानुविद्धता। इसी प्रकार बाह्य देश में भी सद्रूप जो परमात्मा की अनुवृत्ति होती है वही परमात्मा से अतिरिक्त है नाम रूप। इस प्रकार से व्यतिरिक्त भिन्न करते हुए, पृथक करते हुए ये जो संकल्प चल रहा है, आप चिंतन कर रहे हैं कि ये नाम रूप जो दिख रहा है उससे भिन्न है, और ये जो संकल्प का जो साक्षी है वह मैं हूँ। इस प्रकार के जो चिंतन ये समाधि है, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। ये दृश्यानुविद्ध समाधि बाह्य प्रदेश को लेकर के। इति, इसी विषय को वृद्ध सम्मति ये वशिष्ठ जी ने ऐसे कहे। क्या है? यत्र स्थितेयं विश्वश्रीः प्रतिभामात्र रूपिणी रज्ज्वां भुजंगवत् भाति सोहमात्मा सदोदितः। यत्र स्थितायं विश्वश्रीः, ये विश्वश्रीः विश्व का वैभव, ये संपूर्ण जगत। यत्र स्थिता, यस्मिन अध्यस्ता, ये संपूर्ण जगत जिसमें अध्यस्त है। बस ज्ञान मात्र, प्रतिभा मात्र रूपिणी। पहले ये जो जगत जिसमें है मतलब कैसा, वास्तव में है क्या? नहीं। इसके लिए क्या कह दिए? प्रतिभा मात्र रूपिणी। प्रतिभा मात्र मतलब प्रतिभान मात्र, प्रतिभास मात्र, यानी जगत क्या हुआ? प्रातिभासिक। प्रतिभा मात्र यानी प्रातिभासिकम, यानी प्रातिभासिक मात्र। उदाहरण दे दिए, रज्ज्वां भुजंगवद भाति, जैसे रज्जु में सर्प प्रतिभात होता है। सोहमात्मा सदोदितः, वह आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार से ये जो चिंतन, अर्थात जो संपूर्ण प्रपंच है, ये प्रपंच जिसमें अध्यस्त रूप से स्थित है, ये संपूर्ण विश्वश्रेय, विश्व का जो ऐश्वर्य, प्रपंच जो वैभव है, जिसमें अध्यस्त है। यत्र स्थिता, कैसे? प्रतिभा मात्र रूपिणी, ज्ञान रूप मात्र से, अर्थात प्रातिभासिक मात्र। रज्ज्वां भुजंगवत् इति, जैसे रज्जु में भुजंग जैसा भाति। सोहमात्मा सदोदिता, वही जिसमें स्थित है वह आत्मस्वरूप मैं हूँ। सदा उदितः, सदोदितः यानी सदा प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा, वह मैं हूँ, जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच क्या है? प्रतिभात है, अध्यस्त है। इत्यादि वशिष्ठ वचनाच्च, इत्यादि वशिष्ठ जी ने भी कहा। एवं दृश्यानुविद्धं समाधिं निरूप्य इदानीं समष्टि व्यष्ट्यात्मक समस्त दृश्य प्रपंच विलापकं शब्दानुविद्ध समाधिं निरूपयति। देखो, इससे पहले जो बाह्य प्रदेश में दृश्यानुविद्ध समाधि था, वो सबको प्रविलापन नहीं कर रहे थे, लय नहीं कर रहे थे। इनसे जो भी दिख रहे हैं, इससे भिन्न इसका साक्षी रूप से चिंतन कर रहे थे। अभी जो बताएंगे
इदानीम समष्टि व्यष्टि आत्मकम, यानी जितना भी प्रपंच हो समष्टि व्यष्टि रूप से सकल ब्रह्मांड, समस्त दृश्य प्रपंच विलापकम, इन सबको जिसमें विलापन होता है, जिसके द्वारा, शब्दों के द्वारा, शास्त्र शब्द के द्वारा, शब्दानुविद्ध समाधिम, वही शब्दानुविद्ध समाधि को निरूपण करेंगे। अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानंदलक्षणम्, अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखंडैक रस, अब अपरिछिन्न जो स्वभाव, अखंडिक रस अनुभूति कैसे? जैसे कि आप सोच रहे एक आकार वृत्ति, लेकिन यहाँ पर अखंडिक रस से देश काल वस्तु छिन्न अपरिछिन्न जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वही उसको विषय करने वाली जो वृत्ति, चिंता, जो चिंतन, अखंडैक रसम वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम, जो अखंडैक रस वस्तु है सद्रूप आत्मा, जिसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम, सच्चिदानंद स्वरूप जो वस्तु परमात्मा, अखंड एक रसम, अखंडाकार वृत्ति का जो विषय, इति अविच्छिन्न चिंता, उसको विषय करने वाली जो चिंतन, उसी को क्या कहा जाएगा? समाधि। ये जो समाधि है शब्दानुविद्ध समाधि, मध्यमो भवेत, ये मध्यम है। आगे निर्विकल्पक समाधि बताएंगे। इससे पहले दृश्यानुविद्ध समाधि बताए थे बाह्य विषय का, तो उसकी अपेक्षा ये सूक्ष्म है, इसलिए मध्यमो भवेत। तो ये जो समाधि है मध्यम है जी। इति अवच्छिन्न चिंतायाम समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखंडम, अच्छा, देश कालादि अपरिछिन्नम, देश काल अद्वितीय, यानी जो वृत्ति भी चलेगी, जो वस्तु है उस वस्तु के साथ अपनी अभिन्नता भी, यानी दोनों में भेद भी नहीं रहेगा चिंतन में। देश काल वस्तु तीनों प्रकार से जो परिच्छिन्न नहीं है, पृथक नहीं, जिसमें स्वगत आदि भेद, स्वगत सजातीय विजातीय भेद जिसमें नहीं है, भेद रहितम इति यावत। अब अखंडैक रसम, जिसको ले श्रुति कहती है एकम एवाद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। ये तीनों कथन से क्या सिद्ध होगा? सजातीय, ये सभी भेद, एकम एव और अद्वितीय, ये तीनों का इसमें निराकरण हो जाएगा। न व्यापित्वात् देशतो अंतः, नित्यत्वात् नापि कालतः, न वस्तुतः अपि सार्वत्म्यात्, अनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा। अनंत है परमात्मा, देश काल वस्तु से अंत जिसका नहीं होता है, परिच्छेद जिसका नहीं होता है, अनंत परमात्मा। कैसे? न व्यापित्वात् देशतो अंत, व्यापी, व्यापक होने से देश को लेकर के परमात्मा में परिच्छेद नहीं है, अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। यानी सर्वगत सर्वदेश में परमात्मा है। परमात्मा सभी देश में कैसे हो सकता है?
क्योंकि सभी देश काल वस्तु भी तो जिसमें अध्यस्त है, उसी अध्यस्त वस्तु के अधिष्ठान से अतिरिक्त होता है नहीं। तो जितने भी जो देश काल वस्तु संसार जो भी है वो तो अध्यस्त है, तो परमात्मा अधिष्ठान में ही रहेगा। अभी तो अध्यस्त से तो अधिक सत्ता है अधिष्ठान के, इसलिए व्यापी है, इसलिए उसका देश को लेकर के अंत परिच्छेद नहीं होगा। नित्यत्वाद नापि कालतः, यदि काल को लेकर के भी कहेंगे तो नित्य है, विनाशी तो है नहीं कि किसी काल में नहीं रहेगा, कि उत्पत्ति से पहले नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। नित्यत्वाद नापि कालतः अंतः, काल को लेकर के भी नहीं। न वस्तुतः अपि सार्वत्म्यात् एतदात्ममिदं सर्वम, सब कुछ आत्मरूप ही है, आत्मा से अतिरिक्त द्वितीय वस्तु है नहीं, अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इसलिए वस्तुतः भी अंतो नास्ति। अनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा, ये पंचदशी का होगा। इसी प्रकार अनंत्य परमात्मा में 3 प्रकाश। एतत्तैरेवः विद्यारण्य स्वामी भी रेवा पंचकोश विवेकाक्षे ग्रंथे उपपत्ति भी युक्ति के द्वारा सिद्ध किए हैं। सच्चित अखंडत्वस्य समर्थितत्वाच्च एक रसम कालत्रये अपि एक रूपम कूटस्थम, तीनों काल में जिसका एक रस है, कूटस्थ अभिकारी स्वरूप अधिष्ठान रूप परमात्मा, इसलिए कहते अखंड एक रसम, एक रसम का अर्थ अखंड का तो बता दिए, जिसमें तीनों प्रकार के अनंत नहीं, अनंतता नहीं, अंत नहीं है, अनंत जो है। और अखंड एक रसम, एक रस यानी कूटस्थ निर्विकार। अव्यक्तोयम चिंत्योयम अभिकार्योयम उच्यते इति भगवद्वचनात्, भगवान ने भी ऐसे कहे हैं गीता में, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकार्योयम, अव्यक्त है, इंद्रिय आदि का विषय नहीं बनता है, दृश्य नहीं है, इसलिए परिच्छिन्न भी नहीं होगा, क्योंकि परिच्छिन्न वस्तु ही क्या होता है, दृश्य होता है। आत्मा तो अपरिच्छिन्न है, इसलिए दृश्य भी नहीं है, किसी इंद्रिय आदि प्रमाण के द्वारा भी व्यक्त नहीं है। अव्यक्त अव्यक्तोयम आत्मा, अचिंत्योयम प्रमाण आदि का विषय नहीं होगा तो मन आदि का भी विषय नहीं होगा, अचिंत्य होगा, अवांग मनस गोचरम। अचिंत्योयम अविकार्यो अयम, और अविकारी भी है, दृश्य आदि सावयव पदार्थ नहीं है, दृश्य नहीं तो इसलिए अविकारी कूटस्थ इति उच्यते भगवद्वचनात्। अखंडम च तदेक रसम च इति अखंड एक रसम, कर्मधार जो अखंड है वही एक रस है, मतलब अखंड एक रस परमात्मा है। सच्चिदानंद लक्षणम स्पष्ट, और सच्चिदानंद लक्षण का अर्थ क्या है, स्पष्ट। इसका अर्थ तो स्पष्ट है, यही सुनते हैं रोज। ये पहले बताए, सत्य चित्त से भिन्न होगा नहीं, जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है। ये बताए थे एक पाठ में पहले, उसमें यदि सत्य यदि चित्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चित्त यदि सत्य नहीं होगा तो असत्य हो जाएगा, और आनंद यदि सत्य भी नहीं होगा कि चित्त भी नहीं होगा तो अनानंद हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, जो सच्चिदानंद सर्व, वही परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है,
आनंद स्वरूपी आनंद स्वरूप। स्पष्ट। एवं उक्त लक्षणम यद वस्तु, इस प्रकार के जो वस्तु है, कौन है वस्तु? परमात्मा, परमात्मा। आत्मा, स्वयं की आत्मा। चलो परमात्मा बोलते समय ये होगा कि और कोई होगा? स्वयं ही, स्वयं का ही स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप। एवं उक्त लक्षणम यद वस्तु तदेव ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है। विजातीय प्रत्यय अनंतरित सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूपा या चिंता, यम मध्यम समाधि। तो इस प्रकार के जो परमात्मा वस्तु बता दिए, उस वस्तु विषय के जो चिंतन, विजातीय प्रत्यय अनंतरित, अंतरित यानी व्यवहित, अनंतरित अव्यवहित, विजातीय आदि प्रत्यय से व्यवहित नहीं हो ऐसे सजातीय प्रत्यय जो ध्यान, एक प्रत्यय, प्रवाह रूपा या चिंता, प्रवाह रूपी जो चिंतन, चिंता यानी वही चिंतन, चिंता भी एक चिंता है, ये चिंतन है। प्रत्यय अलग अलग जी, प्रत्यय अलग अलग कर देंगे, बाकी अर्थ तो वही है। चिंता स्त्री प्रत्यय करके आप करके, और चिंतन ल्यूट करेंगे, अर्थ तो वही है, जो प्रवाह वृत्ति। तो सजातीय प्रत्यय, चिता चिंता, ऐसे श्लोक भी गाता है कुछ, चिता और चिंता, अच्छा वो अलग है। चिता और चिंता में काफ़ी भेद है, अथवा ऐसे आता है कि जैसे चिता तो मृत प्राणी को जलाती है, और चिंता जीवित प्राणी को। इसलिए सांसार यही नहीं चिंता, वो संसार की चिंता नहीं करके परमात्मा की चिंता करेंगे, तभी अविद्या नष्ट हो जाएगी। आगे शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि भवेद इत्यार्थ। ये शब्दानुविद्ध मध्यम समाधि, क्योंकि ये शब्द के द्वारा आप प्रारंभ करके चिंतन ऐसे करते हैं। एवं ब्रह्म चिदाकाशम सर्वात्मकम अखंडितम, ऐसे इसी प्रकार ये जो ब्रह्म है चिदाकाश है, सर्वात्मक है, अखंडित है, ऐसे कहा। निरंध्र भूरिवाशेषम इति भावय राघव, नाहम न च अन्यत्वा अस्तीति ब्रह्मेवास्मि निरंतरम। योग वशिष्ठ। निरंध्र भूर इव अशेषमिति भावयः। निरंध्र, निरंध्र, निरंध्र भू, निरंध्र करेंगे तो निरंध्र, अच्छा वही निरंध्र, रंध्र यानी छिद्र होता है, छिद्र रहित भूर इव अशेषमिति, नी दीर्घ हो जाएगा, रोरी, निस उपसर्ग पूर्वक रंध्र, निस के स को ससज से रू करने के बाद र, रोरी से दीर्घ, ये लोप होने के बाद दीर्घ करने वाला सूत्र क्या है? निस आगे रंध्र था, क्या होगा? निश आगे रंध्र, ससज स्वरू से र, आगे निर, आगे रंध्र, क्या सूत्र लगेगा निरंध्र में? हाँ, पहले रोरी, लोप होने के बाद ढ्र लोपे, पूर्वस्य दीर्घो न, तो लग करके निरंध्र। रिरंध्र भूरिवाशेषम इति भावय राघव, नाहम न च अन्यत्वा अस्तीति ब्रह्मैवास्मि निरंतर। अहम न च अन्यत, अहम अस्मि ब्रह्मैव, अहम ब्रह्मैवास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। न च अन्यत्वा अस्ति, मेरे से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ऐसा जो निरंतरम चिंतन, ये हो जाएगा।
भूरिवाशेषम निरंध्र भू, छिद्र रहित जैसे भूमि। किसको? निरंतर क्या? सपाट। चलो इसको देखेंगे। आनंदपूर्ण सर्वत्रापि अनुद्वेगात् उपास्यताम। ऐसा आनंद निरंतरम आनंदपूर्ण होकर के सर्वत्रापि अनुद्वेगात्, उद्वेग ओबीजी भय चलन नहीं हो, उद्वेग हुए बिना, भय संचलन होके विचलित हुए बिना उपास्यताम, ऐसे उपास्यताम यानी चिंत्यताम, चिंतन करें। इति वशिष्ठ वचनाच्च, योग वासिष्ठ का योग। एवं ब्रह्म विषयम द्विप्रकारम सविकल्पक समाधिम निरूप्य इदानीम पूर्वोक्त। देखो पहले भी तो दिखाए थे, अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी बाह्य में विषय रख करके ब्रह्म को, बाह्य वस्तु से अलग करके ब्रह्म को चिंतन। एवं ब्रह्म विषयम द्विप्रकारम सविकल्पक समाधिम निरूप्य, दोनों प्रकार की सविकल्पक समाधि, बाह्य विषय को, बाह्य को विषय करने वाले, उसका निरूपण करके इदानीम पूर्वोक्त समस्त दृश्य शब्द विलापक निर्विकल्पक समाधि। पहला दृश्य वस्तु सभी थे प्रारंभ में, फिर मध्यम में जब आए तो उन सबको प्रविलापन किया गया, लय किया गया। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। अभी उसी शब्द का भी लय कर लेना है, इसलिए दृश्य शब्द विलापक निर्विकल्पक समाधि प्रदर्शन पूर्वक। दृश्य शब्द दोनों को लय करने वाले जो निर्विकल्पक समाधि है, प्रदर्शन पूर्वकम उक्त लक्षण ही एते ही षड्भिः समाधिभिः निरंतरम कालम नयत इत्यतः। बाह्य विषय के 3, आंतरिक विषय का 3 करेंगे तो 6 प्रकार के निरंतरम कालम नयत इत्यतः। निरंतर काल को नयन लें, निरंतरम कालम नयत इत्यतः। स्तब्धि भावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः। एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत् कालं निरन्तरम्। एतैः समाधिभिर्भिः षड्भिर्नयेत् कालं निरन्तरम्। स्तब्धे भावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः। समाधिभिः षड्भिर्नयेत् कालं निरन्तरम्। आगे स्तब्धि भावः, ये रसास्वादात्। उन नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो देखिए स्तब्धि भावः। स्तब्धि भाव क्या है? कल बताए थे। स्तब्धि भाव क्या था? रसास्वाद। रसास्वाद को क्या कहते हैं? स्तब्धि भाव। क्या क्या आया था? विघ्न कल बताए थे।
लय लय विक्षेप कषाय जी रसास्वाद। जी लय विक्षेप कषाय रसास्वाद। उसमें से जो रसास्वाद था, रसास्वाद भी एक विघ्न है। किसका विघ्न है? निर्विकल्पक समाधि का विघ्न है वो। है तो वो सविकल्पक समाधि है, क्योंकि रस का आस्वादन करता है, इसलिए आगे वहाँ से नहीं बढ़ता है, आगे जाता ही नहीं है, उसी में रहता है कि बोले इसमें ठीक लग रहा है। तो उसके लिए कह रहे स्तब्धि भाव रसास्वादात। रस के आस्वादन करने से क्या होता है? स्तब्धि भाव। तृतीय पूर्ववन मतः, ये हो गया तृतीय। ये पूर्व के जैसा जानना। जो स्तब्ध भाव वो कषाय में था ना, रागद्वेष के स्तब्ध हो जाता है। नहीं, रसास्वाद से स्तब्धि भाव था, क्योंकि लय संबधयत चित्तम विक्षिपे समयत पुनः स कषायम विजानीयात समम प्राप्तम चालयत पुनः, ऐसे करके वहाँ बताए थे। तो लय हो जाए तो संबधयत, लय होता है तो संबधयत चित्तम, विक्षिपे समयत पुनः। विक्षेप यानी बाह्य किसी वृत्ति को लेकर के उसी में चले जाना। अखंडेकार ब्रह्माकार चैतन्य को विषय नहीं करने वाला, ये हो गया विक्षेप। लय विक्षेप। उसके बाद क्या आया था? कषाय। कषाय भी क्या था? राग द्वेष का था। ये तृतीय में आया था। चित्त से जो स्थिरता या स्तब्ध हो जाता है। चित्त स्थिर हाँ, चित्त का स्थिर। और ये आलम और बाकी जो था वो सविकल्पक समाधि को लेकर के था, जो चतुर्थ वाला था। आगे स्तब्धि भावाद अखंड वस्तु अनवलंबनम। स्तब्धि भाव में रह जाता है, पर अखंड वस्तु को विषय नहीं करता है, स्तब्ध हो जाता है। ये हो गया था कषाय। अखंड वस्तु का अवलंबन करने पर भी सविकल्पक रस का आनंद लेता है तो उसको कहेंगे रसास्वाद। निर्विकल्पक में नहीं जाता, ये बताए थे। तो स्तब्धि भावो रसास्वादात तृतीय पूर्ववन मतः। लेकिन यहाँ पर स्तब्धि भाव को ही एक समाधि बता रहे हैं। स्तब्धि भाव रसास्वादात तृतीय। तृतीय कौन सा? जो समाधि, मूल से तो यही पता चल रहा है, ठीक है, इसका मैं देखा ही नहीं था पहले। पूर्ववद रसास्वादा स्तब्धि भाव तृतीय मतः। अब वो जो बताए थे आप लोगों को वो वेदांत सार के अनुसार था, इसलिए अलग अलग ग्रंथकार होने से, लेकिन सामंजस्य बिठाएंगे क्योंकि वस्तु तो एक ही होगा। स्तब्धि भावो रसास्वाद से जो स्तब्धि भाव है, क्योंकि ये भी तो सब, लेकिन इसको निर्विकल्पक कह रहे हैं यहाँ पे, निर्विकल्पक। लेकिन बाह्य वस्तु को लेकर के, बाह्य वस्तु से लेकर के ये समाधि है। बाह्य वस्तु का कैसे लेकर के? कि जितने भी सारा प्रपंच है ये सभी का प्रविलापन करता है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। प्रविलापन करने के बाद जो ज्ञान आकार की वृत्ति है वही सजातीय जो वृत्ति, वही निर्विकल्पक समाधि। तो इसी को लेकर स्तब्धि भावो तृतीय स्यात् पूर्ववन मतः। एते ही समाधि भी षड्भी।
ये 6 प्रकार के समाधि के द्वारा नयत कालम निरंतरम, निरंतर काल का यापन करें। देखो टीका में स्पष्ट हो जाएगा। टीका रसः व्याख्यातः, रसः कौन है? परमात्मा। अनंतरस्य त्रिप्रकारस्य समाधेः विषयभूतस्य साक्षिणः साक्षित्व सिद्ध्यर्थम। जो अनंतर त्रिप्रकारस्य समाधि विषयभूतस्य साक्षिणः साक्षित्व सिद्ध्यर्थम, अंतर जो 3 प्रकार के समाधि है, उस समाधि का जो विषय, उस विषय का साक्षी, उस साक्षी में साक्षित्व सिद्धि करने के लिए ब्रह्माभिन्नत्वम बलाद अंगीकर्तव्यम, आत्मस्वरूप हूँ ऐसा बलपूर्वक चिंतन करें। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि आंतरस्य 3 प्रकारस्य समाधि है, जो आंतरिक 3 प्रकार के समाधि, 2 प्रकार के सविकल्पक, 1 प्रकार के निर्विकल्पक, उसका विषयीभूत जो साक्षी है, उस साक्षी में साक्षित्व सिद्धि करने के लिए, यानी बाह्य प्रपंच रहेगा तब उसमें उसके साक्षी रूप से रहता है, इसलिए साक्षित्व सिद्ध्यर्थम ब्रह्मा भिन्नत्वम बलात् अंगीकर्तव्यम, और वह साक्षी जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसको बलपूर्वक अंगीकर्तव्यम। अन्यथा समाधि अवलंब अभावात् बाह्यस्य 3 प्रकारस्य समाधि विषयभूतस्य ब्रह्मणापि सर्वात्मकत्व सिद्ध्यर्थम आत्मा भिन्नत्वम बलाद अंगीकर्तव्यम। अच्छा, वो उदाहरण होगा ऊपर वाला, ये नीचे वाला दाष्टान्तिक हो जाएगा। क्या है? अन्यथा समाधि अवलंब अभावात्, समाधि के आलंबन के अभाव से बाह्यस्य 3 प्रकारस्य समाधेः विषयभूतस्य ब्रह्मणः अपि, बाह्य का जो 3 प्रकार के समाधि, 2 सविकल्पक 1 निर्विकल्पक, विषयभूतस्य ब्रह्मण अपि, क्योंकि बाह्य पदार्थ को लेकर के अभी बता रहे हैं, तो विषयभूत है बाह्य पदार्थ, उससे व्यतिरिक्त जो ब्रह्म है उसको विषय करने वाले हैं ये 3 प्रकार के बाह्य विषय का समाधि। ब्रह्मणापि सर्वात्मकत्व सिद्ध्यर्थम, उस ब्रह्म में सर्वात्मकता की सिद्धि करने के लिए बलाद अंगीकर, आत्मा अभिन्नत्वम, वह ब्रह्म को आत्मा से अभिन्न ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सभी जगह ब्रह्म के सिद्धि होने पर एवं ब्रह्मण सर्वात्मकत्व सिद्धे सति, इसी प्रकार ब्रह्म में सर्वात्मकत्व की सिद्धि होने के बाद स्वस्यापि अस्मिन् परे ब्रह्मणि अंतःपातित्वेन सस्यापि रसरूप स्वीकार रसास्वाद, उसके बाद ये जो ब्रह्म है उससे स्वयं को भी भिन्न नहीं मानते हुए उसी ब्रह्म में सभी सारा प्रपंच के अंतपाती होने से सब कुछ ब्रह्म ही होगा और ब्रह्म से अतिरिक्त स्वयं भी नहीं है, इसलिए रसः स्वीकार रसास्वाद, रस रूप जो स्वीकार परमात्मा का ये हो गया रसस्वाद। तस्माद् रसास्वादात् अपूर्वोक्त अंतर निर्विकल्पक समाधिवत् अत्रापि 2 प्रकारक निर्विकल्पक समाधि अभ्यास पाठवेन भूमानंद आस्वादात् व्यष्टि समष्ट्यात्मक समस्त दृश्य प्रपंच अखंड एकम रसादि शब्द जातम उपेक्षा स्वादितः भूमानंद परत्वेन अवस्थितस्य। ये तो समय हो गया है, आगे कर देंगे। तृतीयो मतः, ये कहने का तात्पर्य यही है जैसे पहले दिखाए थे, टीकाकार ज़्यादा ही ये क्या कर देते हैं कि मतलब उदाहरण को अधिक दे देते हैं। जैसे पहले दिखाए थे 3 प्रकार के समाधि, उसी 3 समाधि को फिर यहाँ पर ऐसे दिखा देते हुए बाह्य विषय को दाष्टान्तिक रूप से दिखा रहे हैं। तो इसको कर देंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य